उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद एक बात तय है कि 45 साल के धामी की राज्य की राजनीति में लंबी रेस है। अब सीएम धामी का फोकस गुड गवर्नेंस और सरकारी सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने पर होगा। इसका संकेत वो पिछले कुछ दिनों में दे चुके हैं। अफसरों पर नकेल कसना हो या फिर ढीले अफसरों पर एक्शन लेना, सीएम ने मौके पर कार्रवाई की है। अपनी कैबिनेट के विस्तार को लेकर भी सीएम अब निर्णय ले सकते हैं। बीजेपी के सामने अब बड़ी चुनौती के तौर पर 2 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव होंगे। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में भाजपा ने एकतरफा जीत हासिल की और इस रिजल्ट को दोहराना पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। सीएम धामी इस बात को बखूबी समझते हैं। संगठन और पार्टी के सीनियर लीडर्स को किस तरह सरकारी सिस्टम से जोड़कर उनसे काम ले सके और उनको सम्मान दे सके, इस दिशा पर भी अगले कुछ महीनों में प्रगति होने की उम्मीद की जानी चाहिए। सीएम धामी द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की दिशा में ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया है। सिविल कोड को लेकर भी आने वाले दिनों में हलचल जरूर होगी। चंपावत की जनता ने आखिरकार सीएम धामी को जीत का ताज पहना ही दिया। शुक्रवार को जारी परिणाम में सीएम धामी ने 58,000 से ज्यादा वोट हासिल कर ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली है। उपचुनाव के लिए मतगणना शुक्रवार सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच जिला मुख्यालय के गौरल चौड़ मैदान स्थित वन पंचायत भवन सभागार में हुई, जिसके बाद मतगणना से शुरू के चरणों से ही सीएम धामी ने बढ़त बनाए रखी। सुबह 10 बजे के बाद स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई और जीत का ताज धामी के सिर पर सज गया। धामी ने चंपावत उपचुनाव में 58,258 से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। उपचुनाव में ईवीएम से 62,898 मत और पोस्टल बैलेट से 1,303 वोट पड़े थे। उपचुनाव में धामी को कुल 55,025 वोट मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी को 3,233 वोट मिले। नोटा के लिए कुल 372 वोट पड़े। सीएम धामी की जीत के बाद जश्न का माहौल शुरू हो गया। भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर गुलाल उड़ाया, ढोल नगाड़ों पर खूब थिरके। ये गोलजू की भूमि है, माँ पूर्णागिरी की भूमि है और यहाँ के सभी महान देवतुल्य जो हमारे मतदाता हैं, भाई बहन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माताएं बहनें हैं, नौजवान साथी हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि पर। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं, आदरणीय कैलाश दा के भी। इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ के एक उनकी अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए, उसके लिए कृत संकल्पित होकर काम करेंगे।